मंडल राजनीति का आशय 1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन से है जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शामिल करने पर बल दिया गया था। इस आंदोलन का नाम मंडल आयोग के नाम पर रखा गया था। मंडल आयोग या दूसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को वर्ष 1979 में भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1990 में इसे लागू किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट से पता चला कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से संबंधित है। प्रारंभ में आयोग ने तर्क दिया कि सरकारी सेवा में आरक्षण के प्रतिशत को इस प्रतिशत से मेल खाना चाहिए। हालांकि ये एमआर बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले 1963 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गया, जिसने 50% की सीमा निर्धारित की थी। एससी और एसटी के लिए पहले से ये 22.5% आरक्षण था। इसलिए ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% पर सीमित कर दिया गया था और आयोग ने गैर हिंदुओं के बीच पिछड़े वर्गों की भी पहचान की। तो अब जानते हैं मंडल आयोग की सिफारिशें। खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी स्टूडेंट्स को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित न किया जाए। ओबीसी रिजर्वेशन सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाए। हर श्रेणी की पोस्ट के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू की जानी चाहिए जैसा कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के मामले में है। मतलब ऐसा ना हो किसी खास पोस्ट पर रिजर्वेशन पाने वाला पहुंच ही ना सके। सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाली प्राइवेट सेक्टर की सभी कंपनियों को आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को असरदार बनाने के लिए पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार द्वारा किए जाएं, जिसमें मौजूदा अधिनियमों, कानूनों और प्रक्रिया आदि में संशोधन शामिल है। इस तरह से आरक्षण को सख्ती से लागू करवाया जा सकेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए अलग से पैसों का प्रावधान किया जाए, जिससे अलग से योजना चलाकर गंभीर और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जा सके और उनके लिए उचित माहौल बनाया जा सके। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए ओबीसी की घनी आबादी वाली जगहों पर प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक व्यापक और समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ऐसे स्कूल खोले जाएं जिनमें रहने की व्यवस्था हो। इससे उन्हें गंभीरता से पढ़ने का माहौल मिल सकेगा। इन स्कूलों में रहने खाने जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जानी चाहिए। इससे गरीब और पिछड़े घरों के बच्चे इनकी ओर आकर्षित होंगे। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें खाने रहने की मुफ्त सुविधाएं हों। ओबीसी शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हो। कुल मिलाकर सेवाओं में आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरियों में जा सकता है। शेष को व्यावसायिक कौशल की ज़रूरत है जिसका वो फ़ायदा उठा सकें। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आरक्षण में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। गांव में बर्तन बनाने वालों, तेल निकालने वालों, लोहार, बढ़ई जैसे वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें उचित संस्थागत वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाए, जिससे वे अपने दम पर छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकें। इस तरह की सहायता उन ओबीसी अभ्यर्थियों को भी मुहैया कराई जानी चाहिए जिन्होंने कोई स्पेशल स्किल कोर्स किया है। छोटे और मझोले उद्योग एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बनी विभिन्न फाइनेंशियल और टेक्निकल एजेंसियों का फ़ायदा सिर्फ प्रभावशाली तबके के सदस्य ही उठा पाते हैं।
इसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि पिछड़े वर्ग की अलग से फाइनेंशियल और टेक्निकल एजेंसियों की व्यवस्था की जाए। देश के बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में ओबीसी की हिस्सेदारी नगण्य है। फाइनेंशियल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स का अलग नेटवर्क तैयार किया जाए जो ओबीसी वर्ग में कारोबारी और औद्योगिक इंटरप्राइजेस को गति देने में सहायक हो। सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए। इससे देश भर के मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत एवं प्रभावी बदलाव लाया जा सकेगा। इस समय अतिरिक्त भूमि का आवंटन एससी और एसटी को किया जाता है। भूमि सीलिंग कानून आदि लागू किए जाने के बाद से मिली अतिरिक्त जमीनों को ओबीसी भूमिहीन श्रमिकों को भी आवंटित की जानी चाहिए। कुछ पेशेगत समुदाय जैसे मछुआरों, बंजारा, बांसफोड़, खाटवार आदि के कुछ वर्ग अभी भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत होने के दंश से पीड़ित हैं। उन्हें आयोग ने ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कदम उठा सकें। केंद्र व राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाना चाहिए जो उनके हितों के रक्षा के लिए काम कर सके। पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और इसके बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिशों को देखें तो इसके सिर्फ 2 बड़े बिंदुओं पर ही कुछ हद तक काम हुआ है। पहला है कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण और दूसरा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के एडमिशन में ओबीसी का 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशें अभी धूल फांक रही हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।